My dear kids, welcome back again in your SST class. Today we will start chapter number 13 and the name of our chapter is Direction and Time. इस चैप्टर में हम दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे और समय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। डायरेक्शन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिशाओं के बारे में। There are mainly 4 directions: North, East, West and साउथ। 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट। सूरज कहां से निकलता है? ईस्ट से निकलता है, पूरब से। इफ वी फेस द राइजिंग सन, अगर हम अपना चेहरा राइजिंग सन की तरफ से करेंगे, वी आर फेसिंग द ईस्ट। तो इसका मतलब है हम कहां देख रहे हैं? ईस्ट में देख रहे हैं। एंड द डायरेक्शन एट आवर बैक इज द वेस्ट, और हमारे बैक में जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? वेस्ट है, पश्चिम। द डायरेक्शन टू आवर लेफ्ट हैंड इज द नॉर्थ, और हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? नॉर्थ। और जो हमारे राइट हैंड की तरफ डायरेक्शन है वो है साउथ। तो 4 डायरेक्शन हुई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। देखिए ये बच्चा सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो इसका मतलब इसका चेहरा कहाँ है? ईस्ट की तरफ। इसके बैक में क्या है? वेस्ट। इसके लेफ्ट हैंड की तरफ है नॉर्थ डायरेक्शन और राइट हैंड की तरफ है कौन सी डायरेक्शन? साउथ डायरेक्शन। मोर टू नो द वर्ड लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक टेल अस अबाउट साइड। हाउ डू मैप हेल्प टू लोकेट डायरेक्शंस? कैसे अब मैप हमारी हेल्प करता है? किसके लिए? डायरेक्शंस को लोकेट करने के लिए। द वेस्ट डायरेक्शन इज टू योर लेफ्ट हैंड साइड, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है वेस्ट डायरेक्शन। देखिए वेस्ट डायरेक्शन। और ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है? हमारे राइट साइड पर मैप के। और टॉप पर ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। और बॉटम पर नीचे की तरफ है साउथ। वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? टाइम के बारे में। जब हमारा दिन शुरू होता है, कब शुरू होता है? जब सुबह सुबह बहुत अच्छी रोशनी होती है, सूरज चमकता है। सूरज कहां से निकलता है, कहां से उगता है? ईस्ट से, जिसे हम पूरब कहते हैं। और उस टाइम को हम क्या कहते हैं? मॉर्निंग का टाइम, सुबह का टाइम, जब सूरज निकलता है। जैसे ही सूरज निकलता है तो हम कहते हैं दिन निकल गया। We get ready for the school in the morning, और मॉर्निंग में हम स्कूल के लिए रेडी होते हैं। देखिए एक बच्चा रेडी होकर कहाँ जा रहा है? स्कूल। आप सब मॉर्निंग में स्कूल आते हैं ना, या नाइट में आते हैं? मॉर्निंग में आते हैं। जब सूरज निकलता है मम्मी कहती है ना, जल्दी उठ जाओ, सुबह हो गई, स्कूल जाना है। और आप सब उठते हैं, तैयार होते हैं और कहाँ आ जाते हैं? स्कूल आ जाते हैं। The sun appears to move from east to west. सूरज ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है। When the sun is overhead, it is noon. जब सूरज बीचम बीच हमारे सर के ऊपर होता है तो वो टाइम होता है नून का, जिसे हम दोपहर कहते हैं। The sun shines very brightly at noon. दोपहर के समय सूरज बहुत तेज चमकता है। The time after noon is called afternoon, और जो दोपहर का टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं? आफ्टरनून। We come back to home in the afternoon, और स्कूल से हम घर वापस जाते हैं कब? आफ्टरनून में। When the sun begins to set in the west direction, we call it evening. जैसे जैसे सूरज पश्चिम दिशा में जाने लगता है छिपने के लिए, तो वो टाइम होता है इवनिंग का। द डे एंड्स विद द इवनिंग, और दिन खत्म होता है शाम से। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द इवनिंग, शाम के समय बच्चे खेलना पसंद करते हैं। द लास्ट ग्लो ऑफ द सन इज कॉल्ड डस्क, और जब लास्ट ग्लो होता है सूरज का उसे हम कहते हैं डस्क। आफ्टर द सनसेट इट स्टार्ट्स ग्रोइंग डार्क, जैसे जैसे सूरज छिपता है तो अंधेरा होने लगता है, तो वो टाइम हम कहते हैं रात का टाइम। रात हो गई, चलो अब सोते हैं, घर के अंदर आते हैं, खाना खाते हैं।
क्या रात के समय मम्मा आपको खेलने देती है? नहीं ना, कहती है ना अंधेरा हो गया अंदर आ जाओ। We can see stars in the sky at night. रात के समय हम आसमान में क्या देखते हैं? तारों को देखते हैं। We eat our dinner. हम अपना डिनर खाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? सोने के लिए। The next day starts again with the rising of the sun. और फिर दूसरे दिन की शुरुआत होती है जब सूरज निकलता है। More to know. A day has 24 hours. एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 7 दिन मिलकर एक हफ्ता बनाते हैं। About 4 weeks make a month. और 4 हफ्ते मिलकर क्या बनाते हैं? एक महीना। There are 12 months in a year. एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक। My dear kids, now time to recap. There are 4 main directions: north, east, west and south. We can know directions with the help of the rising sun. The sun gives us idea of the time. My dear kids, rest of the part you have to read by yourself. Now time to check your progress. चलिए अब कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है टिक राइट द करेक्ट वर्ड्स। सही वर्ड्स पर टिक का निशान लगाना है। नंबर 1, द सन राइजेस इन द। सूरज कहां से निकलता है? ईस्ट से या वेस्ट से? तो सही वर्ड है ईस्ट। नंबर 2, द सन इज ओवरहेड एट। सन ओवरहेड हमारे सर के ऊपर होता है कब? नून में या इवनिंग में? तो सही वर्ड है नून। इफ यू कीप अ मैप इन फ्रंट ऑफ यू, अगर आप अपने सामने मैप रखते हैं, द डायरेक्शन टू योर लेफ्ट इज, तो आपके लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट या वेस्ट? तो सही आंसर है वेस्ट। नंबर 4, द फर्स्ट ग्लो ऑफ द सन इज कॉल्ड। सन का फर्स्ट ग्लो डस्क कहलाता है या डॉन कहलाता है? तो सही वर्ड है डॉन। Number 5 and number 6 you have to do by yourself. My dear kids, now we move to next exercise. Exercise B, write T for true and F for false. सही के लिए आप T लिखेंगे, गलत के लिए आप F लिखेंगे। तो चलिए करते हैं। Number 1, we eat breakfast in the evening. Evening में हम breakfast करते हैं। No, this is false. Number 2, at noon the sun appears in the east. दोपहर के समय सूरज ईस्ट में appear होता है। No, this is false. Number 3, we like to play in the evening. हमें इवनिंग में खेलना बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ लिखेंगे T क्योंकि ये सही बात है। नंबर 4, we eat dinner at night. रात को हम डिनर करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो हमने यहाँ पर भी T लिखा।